सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्जायाणं नमो लोई सब्बसागुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सब्बवावपनसनो मंगलाणं च सब्बे सिंहपरमं हवै मंगलं जयै जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जयै जगप्रियामहो वयमं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः गावदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्या जनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायता श्री सिद्धांत सपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। गुणस्थानकों की चर्चा के अंतर्गत 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा, उसमें शुक्ल ध्यान के चारों भेदों की चर्चा अपने यहाँ पर चल रही है। अब इन ध्यानों में अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, समझ में नहीं आया हो तो एक बार पूछ लेना। संक्षेप में आर्त ध्यान के 4 भेद ध्यान में हैं, रौद्र ध्यान के 4 भेद समझ में आ गए हैं, धर्म ध्यान के 4 भेद वो भी समझ में आ गए हैं, शुक्ल ध्यान के 4 भेद, शुक्ल ध्यान के 4 भेदों में से पृथक्त्व, वितर्क, सविचार, एकत्व, वितर्क, अविचार, इनकी व्याख्या हो गई है। बराबर समझ में आ गए हैं। पृथक्त्व का अर्थ क्या है, वितर्क का अर्थ क्या है, विचार का अर्थ क्या है, इनका अलग अलग अगर अर्थ समझ में आ जाए तो ये ध्यान का ये भेद समझ में आना आसान हो जाता है। बराबर मुख्य रूप से विचार का अर्थ समझ लेना चाहिए, और तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में स्पष्ट रूप से इसके लिए सूत्र लिखा है कि विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। विचार जो है वो अर्थ, व्यंजन और योग का आपस में परस्पर संक्रमण करना है। बराबर एक ध्यान से दूसरे ध्यान में जाना, वो भी एक ध्यान में जाना, वो भी पूरी गहनता के साथ। उसके बाद में दूसरे ध्यान में जाना, मनोयोग से जाना, फिर वचन योग से जाना, काय योग से जाना। यह पृथक्त्व, वितर्क, सविचार, और केवल एक में ही रहना, वो एकत्व। बराबर। और इसलिए इसमें बताया है कि ये जो चारों ध्यान, शुक्ल ध्यान के चारों भेद हैं, उसमें प्रथम भेद में 3 योग है। प्रथम भेद में कितने योग है, मनोयोग, वचन योग, काय योग, 3 योग। दूसरे भेद में भी एक ही योग है, कोई भी, क्योंकि एकत्व है, एक ही योग है, वहां संक्रमण नहीं है, एक ही योग है। तीसरे चरण में केवल एक काय योग है, और चौथे शुक्ल ध्यान के चौथे चरण में अयोग है, कोई भी योग नहीं। अब यहाँ पर ये शुक्ल अपने तत्वार्थ सूत्र का जो 9वां अध्याय है, और 9वें अध्याय में ही आगे जाकर के यह सूत्र इसके अंतर स्पष्ट रूप से दिया गया है। 42वां सूत्र है तत् एक काय योगा योगानाम। ये जो सूत्र है ना, तत् यानी 3 योग, पहले चरण में 3 योग, उसके बाद में एक यानी एक योग, उसके तीसरे चरण में काय योग है, तो एक ही योग, मगर दूसरे चरण में कोई भी योग, तीनों में से कोई भी योग है, और तीसरे चरण में केवल और केवल काय योग है, और चौथे चरण में अयोग। चलो अब इनका अर्थ समझ लें। तीसरे चरण का अर्थ समझ में आ गया था। तीसरे चरण का
शुक्ल ध्यान का जो तीसरा चरण है उसका क्या नाम है? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया, केवल एक सूक्ष्म क्रिया रह गई और एक घटना घटती है। देखो 13वें गुणस्थानक में केवली भगवंत, तीर्थंकर भगवंत ये विराजमान, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का सर्वथा क्षय कर दिया और घाती कर्मों का सर्वथा क्षय करने के कारण से इन्होंने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख प्राप्त कर लिया है। ज्ञानवर्णीय कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय से अनंत दर्शन और मोहनीय कर्म के क्षय से अनंत सुख और वीर्यांतराय अंतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर्य उन्होंने प्राप्त कर लिया। 13वें गुणस्थानक में है। अब कहाँ समस्या आती है? समुद्घात कब करना पड़ता है? हर कोई केवली भगवंत समुद्घात नहीं करते। एक समुद्घात शब्द सुना ही होगा, केवली समुद्घात। समुद्घात का अर्थ होता है समुद्घात, समुद्घात, व्यवस्थित रूप से और ज्यादा कर्मों का, अधिक कर्मों का नाश करना, वो होता है समुद्घात। केवली भगवंत, उनका आयुष्य जब अंतर्मुहूर्त बाकी रहता है तब वो करते हैं ये क्रिया, समुद्घात की क्रिया तब होती है। हालांकि समुद्घात करने से पहले आयोजिकाकरण करते हैं, क्योंकि समुद्घात करने योग्य जो एकदम अत्यंत परम शुभ अध्यवसाय चाहिए। हालांकि केवली भगवंत के जो अध्यवसाय कैसे हैं, कैसे होंगे? अत्यंत शुभ ही होंगे, मगर और ज्यादा शुभ करने के लिए आयोजिकाकरण करते हैं। आयोजिकाकरण करने, अपन जैसे एकदम साधु हमेशा ध्यान में ही रहता है, एकदम स्थिर रहता है, मगर कभी कोई विशेष क्रिया करनी हो तो थोड़ा ऐसे आयोजिकाकरण। आयोजिकाकरण का अर्थ क्या है? आयोजिकाकरण शब्द सुना है? आयोजिकाकरण का क्या अर्थ है? आयोजिकाकरण के अपने यहाँ पर 3 नाम भी हैं अलग अलग। इसी आयोजिकाकरण को ही आवृजिकाकरण भी कहते हैं और इसी को भी आवश्यककरण भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर आयोजिकाकरण करते हैं और आयोजिकाकरण करके आ यानी मर्यादा। आ शब्द का क्या अर्थ होता है? मर्यादा। योजिका यानी व्यापार और क्रिया, करण यानी क्रिया। तो मर्यादा के साथ में और ज्यादा परम शुभ अध्यवसाय रूप जो व्यापार करते हैं वो आयोजिकाकरण कहलाता है। और ज्यादा अपने आप को शुद्ध बना दिया, संक्षेप में समझो, और ज्यादा शुद्ध कर दिया एकदम से, शुभ अध्यवसाय। और फिर समुद्घात करने की जरूरत किसे पड़ती है? हर केवली भगवंत को नहीं, लेकिन हर तीर्थंकर परमात्मा में जब आयुष्य कर्म अल्प हो और वेदनीय कर्म का जत्था ज्यादा, वेदनीय नाम और गोत्र, कर्म तो 4 ही है ना। तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवंत में कितने कर्म शेष हैं? 4। कौन कौन से? वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य। अब आयुष्य कर्म जितना है, आयुष्य कर्म तो उतना ही भोगना है और आयुष्य तो पूरा होते ही काम पूरा। तो अगर आयुष्य कर्म अल्प है, उसकी अपेक्षा वेदनीय कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म का जत्था, उसके दलिक अगर ज्यादा है तो क्या करना है? बड़ा मुश्किल काम, तो आयुष्य तो पूरा हो जाएगा और वेदनीय कर्म तो अच्छा पूरे कर्म भोगे बिना, क्योंकि अघाती कर्मों का क्षय किए बिना सिद्धत्व तो नहीं पाया जा सकता। घाती कर्मों का नाश होगा, संपूर्ण क्षय होगा, तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। और अघाती कर्मों का जब सर्वथा क्षय होगा तब सिद्धत्व प्राप्त होगा। तो ये अनवस्था उपस्थित हो जाएगी। इसलिए उन 4 ही कर्मों, उन 3 कर्मों, 3 कौन से? वेदनीय, नाम और गोत्र, इन 3 कर्मों के दलिक, इन 3 कर्मों का जत्था आयुष्य कर्म के बराबर बराबर करने के लिए वो समुद्घात करते हैं। उसका नाम केवली समुद्घात है। क्रिया करनी पड़ती है। हाँ, एक क्रिया होती है।
वो 8 समय में इस समुद्घात की क्रिया होती है। चलो समझें कि क्या करना पड़ता है। देखो कर्म कहाँ है? आत्मा के ऊपर है, आत्म प्रदेशों पर है, तो कर्म वहीं पर है। अब उनको बराबर बराबर करना। उदाहरण के लिए जैसे अपने एक छोटे से उदाहरण से समझें कि अपने पत्री में है, पत्री में यहाँ पर खिचड़ी रखी है, यहाँ खिचड़ी रखी है, यहाँ घी रखा है, यहाँ शक्कर रखी है, तो घी थोड़ी है, घी थोड़ा है और शक्कर भी कम है। अब इन घी और शक्कर को खिचड़ी के हर अंश में अगर मिलाना है तो क्या करेंगे? अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में खिचड़ी के हर अंश में शक्कर और घी बराबर बराबर होंगे ना? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि इस अंश में शक्कर और घी ज्यादा है और इस अंश में, खिचड़ी के इस अंश में शक्कर और घी कम है? ऐसा हो सकता है? जब एकदम बराबर 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 कर देंगे, बराबर नहीं हो सकता। अन्यथा नहीं करें तो कहीं ज्यादा है और कहीं नहीं है। तो बराबर बराबर करने के लिए एक करना पड़ता है। एक करो तो सब बराबर बराबर हो जाता है। बराबर जैसे एक कपड़ा है, जैसे मान लो ये रुमाल है और इस रुमाल में इतना हिस्सा एकदम गीला हो गया है। क्या हो गया? एकदम गीला हो गया। अब ये गीला है और ये सूखा है। अब इस पूरे रुमाल को एक समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, इसको पूरा का पूरा आपस में पूरा आपस में गुड़मुड़ कर दो, एक कर दो, तो क्या होगा? पूरा समान मात्रा में भीगेगा। भीग तो पूरा जाएगा मगर वो समान मात्रा में भीगेगा। बस ऐसे ही इसको समुद्घात को समझो। परमात्मा समुद्घात करने की जब क्रिया करते हैं, इससे पहले मैंने बताया आयोजिकाकरण करते हैं। आयोजिकाकरण करने के उपरांत वो अपने शरीर से आत्म प्रदेशों को बाहर फैलाते हैं। आत्म प्रदेश उनकी अपनी एक विशिष्ट शक्ति है। उस विशिष्ट शक्ति के प्रभाव से अपने भीतर के अपने जो आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेश कहाँ है? शरीर व्यापी है। आत्म प्रदेश संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। तो पूरे आत्म प्रदेशों को बाहर निकालते हैं। उसकी साइज क्या होती है? चौड़ाई तो शरीर प्रमाण, चौड़ाई कितनी होगी? शरीर प्रमाण जो भी है शरीर प्रमाण, वैसी चौड़ाई वही होगा। ऊंचाई 14 राजा बराबर। इस प्रकार संपूर्ण रूप से फैलाते हैं और फैलाते एक दंड बनाते हैं। सीधा दंड बन गया ना, उसको दंड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम दंड कहेंगे। और ये दंड कब बनेगा? प्रथम समय में। पहला जो समय है उसमें क्या होगा? संपूर्ण लोकव्यापी, बराबर दंड हो गया। दंड करने के बाद में अब आत्म प्रदेशों को फैलाते हैं दो दिशाओं में। दो दिशाओं में, या तो पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण, दो दिशाओं में फैलाता है। और दो दिशा में जब फैलाते हैं, आत्म प्रदेशों को फैलाते हैं, तो उसको कहते हैं कपाट। कपाट आकार, कपाट का आकार बन गया। दो दिशाओं में फैले, कपाट का आकार बन गया, बराबर। तो कपाट का आकार बन गया। ये पहले समय में, ये समय इतना सूक्ष्म है कि कुल मिलाकर के ये पूरी घटना 8 समय में पूरी हो जाती है। पहले समय में दंड आकार, लंबाई चौड़ाई कितनी समझ में आ गया? शरीर प्रमाण और ऊंचाई संपूर्ण लोक प्रमाण, बराबर। लोक प्रमाण वही पूरा हो गया। और उसके बाद में जो कपाटाकार दूसरे समय में दो दिशाओं में, कोई भी दो दिशा ले लेते, पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण। उसके बाद में तीसरे में शेष बची हुई दो दिशाओं में भी फैलाते हैं, तब मथानी बन जाती है। जो पूर्व पश्चिम है उसी को भी वही नहीं, आत्म प्रदेश यहाँ फैलते हैं, ऐसे फैलते हैं आत्म प्रदेश नहीं, जो पहले वही पश्चिम में वही फैल जाते हैं, तो मथानी का आकार बन जाता है, बराबर। अब इतना आकार तीसरे समय बना, लेकिन फिर भी कुछ खड्डे शेष रह जाते हैं जहां पर आत्म प्रदेश नहीं पहुंचे हैं। तो उन शेष खड्डों को भरने के लिए चौथा समय, उसमें पूरे खड्डों को भर लेते हैं। एकदम संपूर्ण लोक वाला जो हिस्सा, संपूर्ण लोक का आकाश जो है वो पूरा का पूरा आत्म प्रदेशों से, परमात्मा के आत्म प्रदेशों से भर जाता है। कितना समय हुआ? 4। तो पूरा भर गया। पूरा भरते उसमें आत्म प्रदेश आ गए, तो सारा का सारा जो
वेदनीय नाम गोत्र इन कर्मों की जो स्थिति थी वो आयुष्य के बराबर। अभी आत्म प्रदेशों को वापस समेटना प्रारंभ करते हैं। 4 समय लगा फैलाने में, तो फैलाने का कारण कर्मों को बराबर करने की प्रक्रिया। कर्मों को मैंने भी तुमको कपड़े के उदाहरण से समझाया, तो कर्मों को अगर बराबर करना है तो फैलाना ही पड़ेगा ताकि कर्म एकदम से बराबर बराबर हो जाए। 5वें समय में 4 समय में फैलाए, उल्टा क्रम से वापस समेटते हैं। 5वें समय में जिन खड्डों को अपने आत्म प्रदेशों से पूरित किया था उनको उनका संहरण किया। हाँ, संहरण वापस लेना। 6ठे समय में जो 2 दिशाओं में फैलाया था, बाद में मथानी बनी थी, उनका संहरण करना। 7वें समय में जो कपाट आकार उसका संहरण करना। और 8वें समय में वो दंड बचा तो उस दंड को भी ले लेना, अपने आत्म प्रदेशों को वहां से भी वापस ले लेना। इसका नाम है समुद्घात। तो फिर जब और ऐसा हाँ छोड़े वापस ग्रहण के लिए उसका ग्रहण तो करना ही पड़ेगा वापस। बराबर हो गए ना। अब जैसे मान लो कपड़े को तुमने बराबर कर दिया, वापस फैला दो, वापस तो फैलाना ही पड़ेगा ना। 3 कर्म के ही प्रदेशों को लिया या आयुष कर्म के प्रदेशों को भी लिया? भाई आत्म प्रदेश किसको लिया है? कर्म प्रदेश नहीं, आत्म प्रदेशों को लिया है। आत्म प्रदेशों को फैलाया किसको है? संपूर्ण आत्म प्रदेशों को। जब आत्म प्रदेशों को फैलाया जाता है तो जो कर्म है वो भी बराबर हो गए। ऑटोमेटिक सब बराबर हुए कि नहीं हुए? क्योंकि आयुष्य कर्म और चारों ही कर्म सब उसमें शामिल हो गए तो सब बराबर हो गए। ये तो कहीं इधर ज्यादा पड़ा था, कहीं इधर कम पड़ा था, मिक्स कर दिया। मैंने भी तुमको खिचड़ी के उदाहरण से बताया है। खिचड़ी के उधर से मैं जैसे मान लो एक खिचड़ी तुमको डाली, एक खिचड़ी तुमको डाली, एक इधर घी ज्यादा, इधर थोड़ा कम, उधर कम है। अब बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? हिलाना। नहीं, तीनों को एक साथ मिला करके हिला दो, बराबर हो गया। अब वापस बांट दो। 8 समय में अलग समय में लगने में तो असंख्य समय पूरे हो जाएंगे। अलग झपकने में असंख्य समय पूरे होते हैं, उसमें केवल 8 समय। केवलियों के अतिरिक्त किसी और को पता ही नहीं चलता है ना। हाँ, किसी बात। सारे प्रदेश अगर आत्म प्रदेश अगर बाहर निकाल देंगे तो फिर रह कैसे? आत्म प्रदेश बाहर निकाल के स्वयं तो उसी में ही है ना, स्वयं तो ही ना। अंतर से आत्म प्रदेश निकालना मतलब अपने शरीर को त्यागना नहीं है। आत्म प्रदेशों शरीर को आत्म प्रदेशों से रहित नहीं करना। शरीर भी तो उसी में है ना, संपूर्ण लोकव्यापी में शरीर भी है। कहीं से डोरी टूटी नहीं है, आत्म प्रदेश जुड़ा हुआ है। आत्म प्रदेश जुड़े हुए हैं। जैसे अपन कभी कोई में रस्सी लटकाते हैं तो रस्सी अपने से बंधी हुई होती है, तो रस्सी तो मेरे हाथ में ही ना, भले गई वहां। ऐसे आत्म प्रदेश गए भले पूरे संपूर्ण लोक में, लेकिन है तो मुझ में ही। अपने को भी स्पर्श करते हैं ना, अपने में से तो निकलते हैं ना, तो वहीं से तो रवाना होते हैं। हाँ, कैसे रवाना होते हैं? चलो एक पता नहीं ये उदाहरण इसमें लागू हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं पता, मगर फिर भी समझाने के लिए काम में ले लेते हैं। दीपावली के समय में जब पटाखे फोड़ते हैं तो एक गोली आती थी पहले, ऐसा मुझे याद है। देखो मिच्छामि दुक्कडम मैंने भी किया होगा, लेकिन नहीं करना चाहिए था। एक गोली आती थी काले रंग की, गोली रखी और वहाँ पर अग्नि का प्रयोग किया तो उसमें से निकलना शुरू होता है। निकलता है ना उसमें, ध्यान में ऐसा वो निकलता है, तो वो गोली से अलग है कि उसी में गोली के साथ ही ऐसे आत्म प्रदेश निकले। तो मेरी बात थोड़ी समझ में आएगी नहीं? इसी का नाम केवली समुद्घात है। सभी केवली समुद्घात करते हैं? सभी केवली नहीं। सभी नहीं करते। हाँ, जिनका पहले से अपने ज्ञान में देख लेते हैं कि आयुष्य कर्म के वेदनीय नाम और गोत्र बराबर है, तो उनको समुद्घात करने की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं होगा। कैसे होगा? के कारण करना पड़ता है आयुष्य कम है, 3 कर्म ज्यादा है, तो करना 3 पड़ेगा कर्मों को बराबर करने के लिए आयुष्य के बराबर। क्योंकि देखो आयुष्य पूरा होते ही मोक्ष पदार्थ जाएंगे, तो शेष बचे हुए उनके अपने बांधे हुए वेदनीय कर्म नाम गोत्र जो कर्म है उनको भोगेगा कौन? और कर्म क्षय किए बिना सिद्धत्व नहीं, सिद्धत्व प्राप्त नहीं होगा।
कर्म क्षय के बिना प्राप्त कैसे हो सकता है? 8 कर्मों को क्षय करें तो मोक्ष में जाएंगे ना। केवल ज्ञान तो जाएगा नहीं। हाँ, केवल ज्ञान तो सवाल ही नहीं। केवल ज्ञान का परिणाम तो मोक्ष ही है। केवल ज्ञान का जो परिणाम है वो मोक्ष ही है। तो आयुष्य और अपने आप तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय का 3रा सूत्र क्या कहता है? कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष है कि नहीं? कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष। क्या सुंदर शब्द का प्रयोग किया है उमास्वादी भगवंत ने। यहाँ कृष्ण शब्द का किया है। कृष्ण शब्द का मतलब संपूर्ण, एक हिस्सा भी बाकी नहीं। अपन कभी कभी कुछ कम को भी संपूर्ण बोल देते हैं, थोड़ा बहुत कम है तो है, उसको पूरा ही बोल देते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उदाहरण के लिए तुम वैरणी के लिए गए और वैरणी के लिए वहां पर आम थे, है नहीं? वैरणी के लिए आम मिल गए। गया अभी तो लॉकडाउन में राम मगर फिर भी आम मिल गए हैं। और उस वक्त में तुमने देखा कि ठीक है, वैरणी के भाव भी अच्छे हैं और उनके भी भाव पूरे हैं। और आम के कापे थे, क्या थे? कापे थे। और कापे थे 150। चलो 150 बहुत ज्यादा हो गए, 50। कितने कापे थे? 50। अब 50 में से तुमने 48 ले लिए, 49 ले लिए, बचा कितना? एक या दो बचे। तो क्या कहोगे? पूरा का पूरा ले आए, ऐसा ही बोलेंगे कि क्या करेंगे कि आधा लाए? अरे पूरा का पूरा ले आए। अपन उसको भी पूरा बोल देते हैं, हालांकि पूरा नहीं था। दो तो बाकी है ना, एक तो बाकी है, दो बाकी। इसलिए व्यवहार की भाषा में अपन अगर 50 में से 45 ले आते हैं तब भी अपन ये बोल देते हैं कि पूरा का पूरा ले आए, है कि नहीं? ये अपने अपने रामायण का उदाहरण आता है ना। रामायण में जिस समय में लक्ष्मण को वो लक्ष्मण मृत्यु सोया पड़ा और संजीवनी लाने के लिए वो सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी लानी पड़ेगी। और संजीवनी कहाँ है? उस पर्वत पर है, और संजीवनी की पहचान बताई, बराबर लेकर के आने। हनुमान जी गए और वो संजीवनी उनको समझ में नहीं आई। तो जब संजीवनी समझ में नहीं आई तो उन्होंने क्या किया? अपन बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा पहाड़, अरे हनुमान तो पूरा का पूरा पहाड़ ले आया। तो पहाड़ क्या उठा करके लाए? अपने जैन रामायण क्या कहती है? जैन रामायण में ऐसा लिखा है कि हनुमान जी क्या किया? तो हनुमान जी ने देखा कि कौन सी औषधि लेकर के जाऊँ, इतनी सारी बताई तो थी, मगर ये है कि वो है, और दोबारा आना पड़ा। और अगले सूर्योदय से पहले पहले मुझे लेकर के जाना है, रातों रात लेकर के जाना है, वापस में आ नहीं सकता, इतनी दूरी है। तो उसने हनुमान से उस एरिया के आधा किलोमीटर का एरिया जो बताया था, उसमें जितनी भी औषधियां थी वो सारी की सारी औषधियां ली और चल दी, बराबर। तो इतना बड़ा, तो ये देख करके भगवान राम ने क्या कहा? अरे तू पूरा का पूरा पहाड़ी उठा करके ले आया। ऐसा अपन कभी कभी अपनी भाषा, व्यवहार भाषा में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर कोई बाजार में जाए और बाजार में जाकर के 8-10 थैला भर करके सामान लेकर के आवे तो क्या पूरा बाजार ही उठा करके ले आया? बोलते। तो यहां पर उमास्वादी भगवंत ने किस शब्द का प्रयोग किया है? कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष। कृष्ण यानी संपूर्ण कर्म का क्षय, उसी का परिणाम मोक्ष है। तब यहां पर अगर आयुष्य कर्म की अपेक्षा, आयुष्य कर्म तो बढ़ेगा नहीं, तो बराबर तो करना ही पड़ेगा सबको। वेदनी को भी करना पड़ेगा, नाम और गोत्र को भी करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों स्थितियों का अर्थ ये हुआ कि यदि आयुष्य कर्म की अपेक्षा वेदनी नाम गोत्र के जत्थे ज्यादा अथवा कम होने पर भी समस्या है। समस्या क्या है? क्योंकि साता वेदनीय का बंध तो प्रति समय चालू है और उदय चालू है। तो अगर वेदनीय नाम और गोत्र, नाम का नाम तो है ही ना, जब तक परमात्मा का आयुष्य है तब तक नाम है और तब तक गोत्र भी है। तो अगर मान लो उसकी स्थिति कम है और अगर आयुष्य ज्यादा है तभी बराबर तो करना पड़ेगा, वहां तक चलाना पड़ेगा ना। तो इसलिए समुद्घात करते हैं ताकि तीनों ही कर्म, कौन से तीनों? वेदनीय नाम और गोत्र, वो आयुष्य कर्म के बराबर हो जाए। इसलिए भगवंत केवली समुद्घात करते हैं। मेरे ख्याल से केवली समुद्घात अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो कोई प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वो कौन सी गुण स्थान में होता है?
गुणस्थानक तो जन्म से गुणस्थानक का कोई संबंध नहीं है। गुणस्थानक का संबंध उसकी आत्मा के अध्यवसाय से है। और सच ये है कि हर आत्मा जन्म लेते समय या तो प्रथम गुणस्थानक में होता है या फिर चतुर्थ गुणस्थानक में। सो कैसे? अगर उसने मिथ्यात्व का कभी छेद नहीं किया है और सम्यक्त्व कभी पूर्व जन्मों में प्राप्त नहीं किया है तो निश्चित रूप से वह प्रथम गुणस्थानक में ही है। और कभी किसी आत्मा ने पूर्व जन्मों में, उस आत्मा ने पूर्व जन्मों में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और सम्यक दर्शन सहित उसका मरण हुआ है तो अगले भाव में जन्म लेते समय उसे सम्यक दर्शन सहित वो आत्मा तीर्थंकर देवते को वो तो क्षयिक सम्यक्ति है ना, वो तो क्षयिक सम्यक्ति है। तीर्थंकर परमात्मा की बात तो अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने अपने से तीसरे भाव में क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है। और क्षयिक सम्यक्त्व होने के कारण क्षयिक सम्यक्त्व यानी वो मिथ्यात्व कभी आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। बराबर? तो ये अब मैं आपने कहा था कि आयुष्य ज्यादा हो, आयुष्य कम ज्यादा हो और 3 कर्म कम हो तो उसको बराबर करना पड़ता है। हाँ तब भी हाँ फिर आयुष्य कर्म जब तक है तब तो नाम को तो ही ना, तो फिर उसको बराबर करने से बराबर तो करना पड़ेगा ना। अगर कम हो गए और चले गए उनका क्षय हो गया, इसका नाम को क्षय हो गया और आयुष्य चालू तो कैसे होगा? आयुष्य मुख्य ना, मेन मुख्य तो चालू ही कर्म अंतिम क्षण तक चाहिए। आयुष्य है तब तो नाम गोत्र तो रहेंगे कैसे? अगर मान लो उनकी स्थिति कम है, उनकी स्थिति कम है तो कैसे रहेंगे? चलो इसको ऐसे ही समझो कि ये वेदनीय नाम गोत्र ज्यादा है, उनको बराबर करने के लिए समुद्घात करना होता है। समुद्घात का तो और समझ में आ गया, समुद्घात की क्रिया समझ में आ गई, समुद्घात का परिणाम समझ में आ गया। करेगा वही जिनका उसको हैं? वही समुद्घात केवल करेंगे जिनका कम ज्यादा। हाँ, जिनका बाकी दूसरों को करने की कोई। और ये कब करेंगे? जब आयुष्य में केवल अंतर मुहूर्त बाकी। तो अब तुम समझो कि केवल ज्ञानी परमात्मा विचरण कर रहे हैं, 3 ज्ञान के स्वामी हैं। अब समुद्घात का जब समय आता है तब उस वक्त में वो सबसे पहले क्या करते हैं? आयोजिका करण। आयोजिका करण से एकदम परम 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 शुभ अध्यवसाय, उस क्रिया का नाम आयोजिका करण। उसके बाद में समुद्घात के बाद में अब योग निरोध प्रारंभ होता है। क्या प्रारंभ होता है? योग का निरोध तो करना ही पड़ेगा। असल में क्या है, योग निरोध करना क्यों जरूरी है? योग मतलब तुम समझ गए ना, मनोयोग, वचन योग और इन तीनों को समाप्त करना जरूरी है। क्योंकि अगर समाप्त नहीं करेंगे तो शातावेदनी कर्म का बंद चालू रहेगा, और शातावेदनी कर्म का बंद चालू रहेगा तो बंद होगा तो उदय होगा, बंद उदय चालू होगा तो उसको रोकना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। क्योंकि कर्म क्षय के बिना मोक्ष नहीं है। तो अगर कर्म बंद चालू है तो बंद का उदय चालू है, बंद उदय चालू है तो फिर मोक्ष कैसे हो पाएगा? इसलिए इस रोकने के लिए शातावेदनी बंद किससे हो रहा है? योग से ही हो रहा है। योगी है मन। और एक बात और, मनोयोग, वचन योग, काय योग। मन 2 प्रकार के, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। भाव मन समाप्त हो गया। भाव मन 4 घाती कर्मों के क्षय के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि भाव मन की उनको कोई अपेक्षा नहीं है। भाव मन का अर्थ ये होता है चिंतन करना, विचार करना। बराबर एक प्रश्न हुआ था ना, भगवान प्रश्न का उत्तर देते हैं, देश ना देते तो विचार करके देते होंगे ना। विचार नहीं, क्योंकि परमात्मा को विचार करने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा को जो भी दिख रहा है वो सब केवल ज्ञान के आलोक में सब कुछ दिख रहा है, उनके आत्मा में साक्षात हो गए, इसलिए उनको मन की कोई अपेक्षा नहीं। इसलिए भाव मन नहीं है, द्रव्य मन है। और द्रव्य मन का मतलब हुआ, द्रव्य मन किसको कहेंगे और भाव मन किसको कहेंगे? देखो, विचार करने की जो शक्ति है वो भाव मन है। विचार करने का जो सामर्थ्य है वो क्या है? वो भाव मन है। और वो विचार योग्य जो पुद्गल है
जो मन वर्गणा है वो द्रव्य। द्रव्यमन है, वो वर्गणा जो है वो द्रव्यमन है। तो परमात्मा उस वर्गणा का प्रयोग करते हैं, यानी द्रव्य मन का प्रयोग करते हैं, मनोवर्गणा का प्रयोग करते हैं। और मैंने बताया तो भाव मन कब समाप्त होता था उनका? ये केवल ज्ञान प्राप्त होते ही जब 4 घाती कर्मों का क्षय होता है उसके साथ, है ना। तो जब प्रश्न होते हैं कोई मन परिज्ञानी भगवंत के या अनुत्तरवासी लोग के, तब वहां पर द्रव्य मन का प्रयोग करते हैं। वर्गणा। तो 13वां गुणस्थान चल रहा है, अब अंतिम अंतर्मुहूर्त आ गया। 13वें गुणस्थान में अंतिम अंतर्मुहूर्त आ गया, और अंतिम अंतर्मुहूर्त में अब शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण प्रारंभ होता है। शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण, कौन सा तीसरा चरण? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति। सूक्ष्म क्रिया अप्रति, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अब केवल सूक्ष्म क्रिया बच गई। अब योग निरोध क्या करेंगे परमात्मा? योग निरोध। योग निरोध मैंने कल बताया था कि भाई 3 प्रकार के बादर और 3 प्रकार के सूक्ष्म, बादर मनोयोग, बादर वचन योग, बादर काय योग। और सूक्ष्म मन वचन और काय। अब सबसे पहले वो बादर काय योग से बादर वचन योग का निरोध करते हैं। निरोध करने का मतलब क्या हुआ? उनको रोकना। मन वचन काया के व्यापार को रोकने का नाम है निरोध। रोक लेना, इसको प्रैक्टिकल करना। रोकना। जैसे मान लो मेरी अंगुली उठा रहा हूं, यहां से यूं कर रहा हूं, रोक लिया मैंने, हलचल नहीं। बादर कायोग से सूक्ष्म। हाँ, तो बादर कायोग से का मतलब है बादर कायोग प्रारंभ रहा, लेकिन बादर वचन योग रुक गए। भाई किसी न किसी सहारे से रोकना पड़ेगा ना, कोई न कोई सहारा लेना पड़ता है ना। जैसे मान लो यहाँ पर उदाहरण के यहाँ से कोई आ रहा है तो अपने याड़ा कर दिया, रुक गया। तो बादर कायोग और सूक्ष्म कायोग का क्या है? ये सूक्ष्म और बादर का भेद। ये सूक्ष्म और बादर, हर चीज में अपन सूक्ष्म और बादर का भेद करते हैं। ये एकदम सूक्ष्म और ये बादर। तो परमात्मा में सूक्ष्म और बादर का व्यापार तो ही ना, योग का व्यापार, योग का व्यापार तो ही। योग के व्यापार को 2 भेद में बांट दिया, एक सूक्ष्म और एक बादर। अपन कभी भी कर सकते हैं हर क्रिया में, अपन हर क्रिया में सूक्ष्म और बादर। कोई अत्यंत अल्प विचार, अत्यंत अल्प मनोवर्गना का प्रयोग, ये सूक्ष्म हो गया। थोड़ा ज्यादा काय योग में भी काया का अत्यंत सूक्ष्म व्यापार। क्या व्यापार? उश्वास निश्वास। बराबर। और बादर में हलचल, बादल में और भी। तो पहले हाँ बिल्कुल, तो बादर काय योग चालू रहा, बादर कायोग चालू रहा, और बादर वचन योग को रोक लिया। उसी बादर काय योग के आधार पर, यानी बादर काय योग चालू रहा और बादर मनोयोग रोक लिया, और ऐसी दशा में वे अंतर्मुहूर्त तक रहते हैं। अब अंतर्मुहूर्त भी तो अनेक प्रकार का है ना, थोड़ा समय वहां पर ठहरते हैं उस स्थिति में। फिर क्रमशः ये क्रिया चलती है। बादर काय योग, बादर वचन योग रोक लिया है, बादर मनोयोग रोक लिया है। अब क्या बचा? सूक्ष्म। अब सूक्ष्म काय योग सबसे लास्ट में, क्योंकि उश्वास निश्वास। तो सूक्ष्म काय योग रहा और सूक्ष्म वचन योग रोक दिया, सूक्ष्म मनोयोग। अब क्या बाकी बचा? सूक्ष्म कायोग। सूक्ष्म काय योग रहा, वही शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। बराबर। सूक्ष्म क्रिया मतलब अत्यंत सूक्ष्म क्रिया रह गई है, और वो जो स्थिति आ गई है वो अप्रतिपाती स्थिति है, जाने वाली, वो स्थिति जाने वाली नहीं है। तो अब वो कितने मिनट में, कितने समय बस मैंने कुल मिलाकर के ये सारी क्रियाएं, अंतर? समुद्घात, योग निरोध, ये सब अंतिम अंतर्मुहूर्त। अब क्या बाकी है? केवल और केवल सूक्ष्म काय योग शेष, और समय पूरा हुआ, आयुष्य पूर्ण, शैलेशीकरण करते हैं। अब जो आत्म प्रदेश है ना, अब देखो आत्म प्रदेश उछलते हैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर।
प्रदेश क्या होते हैं? उछलते हैं, उकड़ते हैं। अपने जैसे मान लो अपन क्या नाम ये गर्म पानी उकालते हैं या चाय उकालते हैं ना, चाय वगैरह दूध उकालते हैं तो कैसे उकड़ते हैं, ऐसे ही आत्म प्रदेश। तब वो अब शैलेशीकरण करते हैं, क्योंकि अब कोई योग नहीं है ना, केवल सूक्ष्म काय योग है। अब सूक्ष्म काय योग भी अब जाने वाला है। ध्यान का चौथा चरण क्या है? व्युच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती या विपरीत व्युपरत क्रिया अप्रतिपाती। विच्छिन्न यानी विच्छिन्न यानी चली गई है क्रिया, यानी वो सूक्ष्म क्रिया, और ऐसी स्थिति में भी अप्रतिपाती, वो स्थिति कभी जाने वाली नहीं है। वो दशा, वो शुक्ल ध्यान का चौथा चरण, विच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। तब वो शैलेशीकरण करते हैं। शैलेशीकरण करना मतलब पर्वत, शैल यानी पर्वत की तरह निश्चल निष्कम आत्म प्रदेश को एकदम से निश्चल बना दिया, निष्कम बना दिया। और ये स्थिति कितने समय तक? अंतर्मुहूर्त का, यहां पर अंतर्मुहूर्त की जो व्याख्या है वो स्पष्ट है। स्पष्ट का मतलब है रस्व, 5 रस्व वर्ण। रस्व वर्ण कौन से हैं? स्वर 5 अ, ई, उ, री। इनके उच्चारण में जितना समय लगता है उतना ही समय वो शैलेशीकरण करते हैं, और शैलेशीकरण करके सीधे मोक्ष में पधार जाते हैं। अच्छा, अंतिम ये 14वां गुण स्थान है। अयोगी केवली, योग रहित, योग का निरोध हो गया। अंत में ये सब अंत में योग निरोध हुआ। योग निरोध किसमें हुआ? 13वें गुण स्थानक के अंत में योग निरोध हो गया। योग निरोध हुआ कि 14वां गुण स्थानक प्रकट हुआ, वही 14वां गुण स्थानक, उस दशा को 14वां गुण स्थानक कहेंगे। अ, ई, उ, री। इस उच्चारण में इतना समय लगा, उतने समय शैलेशीकरण किया और मोक्ष। शैलेशीकरण प्रारंभ होती 14वां गुण स्थान 13वें के एंड में 13वें के एंड में होता 13वें के एंड। तो ये तो नियम है, 13वें के अंत में होगा, तभी तो वो 14वां गुण स्थानक की परिभाषा उनके जीवन में घटित होगी, इस आत्मा में घटित होगी। 14वीं होती है मोक्ष। सिद्ध अवस्था अविग्रह, उनकी जो गति है वो कौन सी गति है? अविग्रह गति, सीधी गति। क्योंकि मोक्ष में से कहीं से भी जाओ मोक्ष ऊपर ही है। हम यहाँ बैठे हैं ना, ठीक मेरे चोटी के ऊपर मोक्ष है, ये बैठे हैं वहां ठीक उसके चोटी के ऊपर, अमेरिका में जो बैठा उसकी ठीक उसकी चोटी के ऊपर मोक्ष है। सीधी अविग्रह गति से परमात्मा सिद्ध अवस्था में विराज। उसके पहले एक घटना और घटती है शैलेशीकरण की अवस्था में। शैलेशीकरण की अवस्था में अब योग निरोध हो गया है, तो आत्म प्रदेश जितने भी शरीर में पुलाण जगह है ना, पुलाण अपना शरीर का जो हिस्सा है, शरीर में 2/3 हिस्सा भरा हुआ है, 1/3 हिस्सा खाली है। शरीर में 2/3 हिस्सा भरा हुआ है और 1/3 हिस्सा खाली है। तो वो सारे जो आत्म प्रदेश है ना, वो 1/3 हिस्से को भर देते हैं। पूरा भरते ही 1/3 हिस्सा खाली हो जाता है, यानी घट्ट हो जाता है। तो घट्ट होते ही उनके आत्म प्रदेश कितने हिस्से में रहते हैं? शरीर के 2/3 हिस्से जितने रहते हैं, और 2/3 हिस्से जितने आत्म प्रदेश एक साथ मोक्ष में पदार्थ हैं। इसलिए मोक्ष में परमात्मा की या किसी भी सिद्ध की जो अवगाहना है, वो अंतिम चरम शरीर का 2/3 हिस्सा उतनी अवगाहना होती है। अवगाहना का मतलब समझे ना? अवगाहना मतलब स्थान। ये परमात्मा की अवगाहना कितनी है? कोई भी सिद्ध भगवंत की अवगाहना कितनी है? 2/3 हिस्सा। वो 2/3 हिस्सा कैसे घटित होगा? वो ऐसे घटित होगा कि शरीर में आत्म प्रदेश है, जो जितनी पुलाण वाली वस्तुएं उनको भरते हैं, बढ़ती 1/3 हिस्सा खाली हो जाता है। 2/3 हिस्सा खाली हो ही जाएगा। इसे अपन किसी भी रूप में देख सकते हैं। जैसे मान लो प्याले में है, 3 प्याले हैं बराबर, और 3 प्यालों में ऊपर से 2-2 अंगुल खाली है। अब आपस में भरेंगे तो इतना हिस्सा खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एक प्याला उतना खाली हो जाएगा, जितना खाली था उतना एक प्याला खाली हुआ। तो ऐसे ही पूरे शरीर में 1/3 हिस्सा खाली है। तो आत्म प्रदेश पूरे भरते हैं। तो फिर वो कैसे होगा कि हम तो बोलते हैं ना कि पूरा शरीर आत्मव्यापी है। आत्मव्यापी तो है ही, मगर ये अंतिम क्षण की घटना है, उलान भरने की घटना। तब खाली होता होगा। हाँ, तो खाली हो जाएगा। खाली होते ही मोक्ष होते ही उस दशा में।
एक तिहाई हिस्सा खाली रहता है तब उसको भरते हैं। एक तिहाई हिस्सा तो खाली ही होता है शरीर में। पोलान है ना, पोलान यानी खाली हिस्से, है खाली हिस्से है ना, बिल्कुल इसके शरीर में जो खाली हिस्से हैं तो ये नाक है, कान, ये सब खाली हिस्से हैं। खाली हिस्से तो है ही ना। आत्मा प्रदेश को कहीं नहीं भाई। वो आत्म प्रदेशों से उसको पूरा भर लेते हैं, पूरा भरते एक तिहाई हिस्सा खाली हो जाता है। तो 2 तिहाई हिस्सा उत्तरी अवगाहना आत्म प्रदेशों के साथ में मोक्ष, और 2 तिहाई अवगाहना परमात्मा की होती है। बराबर इसके साथ मेरे ख्याल से इन ध्यान का विषय, 14 गुण स्थानों का विषय मेरे हिसाब से पूर्ण हुआ। इसके संबंध में किसी को भी कोई प्रश्न करना हो आप कर सकते हैं। अपन अगर सबका विचार हो तो अपन तत्वार्थ सूत्र की विवेचना इसमें प्रारंभ करेंगे। तो तत्वार्थ सूत्र की विवेचना से हमें बहुत सारी बातें समझ में आ पाएगी। बराबर, फिर विचार करते रहेंगे। आज्ञा विरुद्ध, वीतराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारण प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शास्त्रम।